अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक अरसा हुआ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इंक्वायरी का हुक्म दिया था कि चीनी चोरों के ख़िलाफ़ इंक्वायरी होगी, न सिर्फ बल्कि उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बावजूद आज तक मार्केट में चीनी का वो रेट जो कि 53 रुपये फ़ी किलो से चला था, इस वक्त 85 और 80 रुपये फ़ी किलो तक पहुंचा हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत अभी भी डिले टैक्स यूज़ करते हुए लोगों को सिर्फ ये बता रही है कि कार्रवाई हो रही है। ऐसे लोग भी, बाअसर लोग भी देखे हमने इस मुल्क में, जो रातों रात बाहर भाग गए और ताकि उनके ऊपर कोई बात ना आए। लेकिन चीनी असल मकसद है अवाम का, और चीनी क्यों नहीं मिल रही है ये सबसे पहले दुकानदार से पूछेंगे। हाँ जी, कैसे दे रहे हो चीनी? चीनी जी मिल नहीं रही तो क्या करे पीछे से आप मार्केट में सच सच बताएं कैसे मिल रही है? मार्केट में 80 रुपए किलो मेरी है, हमें पीछे चीनी सस्ती मिलेगी तो हम आगे सस्ती। आपके पास है चीनी? चीनी नहीं हमारे पास आपके पास खत्म हो गई जी, चीनी है ही नहीं आज। आप ले ही नहीं रहे? आप ले ही नहीं रहे? नहीं, पीछे से बहुत महंगी आ रही है। आपने ली है चीनी? जी मैं लेने के लिए आया हूँ, चीनी मुझे मिली नहीं। अच्छा, चीनी नहीं मिल रही? जी जी, जहाँ से मिल रही है तो मैं क्या 10 रेट है? दुकान 80-85 रुपए रेट बोल रहे हैं, 85 रुपए किलो। 85 रुपए? हाँ जी। तो गवर्नमेंट ने, जो अदालत ने कहा था 70 रुपए गरीब को चीनी मिलनी कोई चाहिए। एक देखो जी, आपके सामने लेने के लिए आया, गर्मी में बुरा हाल है। 10 दुकानों में फिर एक दुकान पे भी नहीं मिली। एक से पूछा वगैरह जी 85 रुपए रेट है। अच्छा, तो आप इस वक्त अवाम क्या चाहते हैं? देखो जी, इमरान खान साहब को हमने वोट दिया था, हमने ये तब्दीली के लिए। हमने कहा जी कोई अच्छा सोच, पाकिस्तान में अच्छी सोच होगी, अच्छी वो होगी। कोई रिलीफ नहीं मिला हमें। तो इमरान खान साहब तो कह रहे थे चीनी चोरों के खिलाफ कार्रवाई हो। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोई बड़े बड़े मगरमच्छ पड़े हैं, कोई नहीं पकड़े जा रहे इस टाइम। तो अवाम की जेबों से पैसा निकाला जाए। हाँ जी, परेशान है लोग। कोरोना आगे, कोरोना अल्लाह अगर पाक। अदालत ने कह दिया 70 चीनी है तो 15 रुपए महंगी कैसे बिक रही है भाई? बस पकड़ना चाहिए ना इनको। बड़े बड़े मगर बैठे हैं, नहीं पकड़ते ना इन लोगों को। गरीब बंदा क्या करे? 300 दिहाड़ी है, बंदा सारा दिन में क्या करे? गरीब बंदा, गर्मी में बुरा हाल है। मैं महंगाई पे कंट्रोल कर रही है ओवरऑल? कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं। गवर्नमेंट नहीं कर रही है? नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ जी, दाल कैसे, मूंग की दाल कैसे दे रहे हो? मूंग की दाल 60 रुपये पाव है। 60 रुपए पाओ, किलो का हिसाब बताएं। किलो 220 रुपए किलो दे रहे हैं होलसेल में। होलसेल में 220 रुपए किलो। 80, आज से 8 से 10 महीने पहले क्या रेट था? आज से 10 महीने पहले 70 रुपये पाव थी 70 रुपए पाओ थी। ये नीचे आई है अभी नीचे आई है ये। जी। वो आस्ता आस्ता रेट कम होता गया ना। हाँ जी, अम्मा जी इधर आ जाए, आ जाए। हाँ जी, दाल कैसे मिल रही है? दाल 40 रुपए पाव 40 रुपया। तो क्या चीनी सस्ती होनी चाहिए? होनी चाहिए। उन्हें इमरान हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या सूरत हाल है जी मुल्क की? बहुत बेहतरीन है जी। चल रहा है, देखो खा पी रहे हैं, सारे फिर रहे हैं। लॉजिक की बात आप समझदार पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे। अदालती फैसला आया 70 रुपए चीनी मिलनी चाहिए। आप तक कैसे 70 रुपए पहुंचेगी? या किसकी जिम्मेदारी है भाई? इमरान खान की और किसकी होगी? वजीरान तो वही है ना। अब फिर क्या होगा? क्या अवाम को तो 15 रुपए का चूना लग रहा है, पहले भी लगता रहा। किसी के जेब में जा रहे हैं पैसे ना। मैं टू बी फ्रैंक, आप हट के किसी भी पार्टी से हट के बात करें कि भाई अवाम की बात हो रही है ना। अवाम को चीनी कब मिलेगी और कौन देगा? आएगी तो देंगे ना दुकानदार भी। अब है ही नहीं तो किससे लें? वो कह रहा है ही नहीं। गायब हो गई चीनी। पूछो उनसे, वो कह रहे है ही नहीं। कहाँ चली गई चीनी? अल्लाह बेहतर जानता है जी, अल्लाह बेहतर जानता है हमारा। कौन देगा फिर चीनी? कौन मुहैया करवाएगा भाई? ये अल्लाह ही देगा जी। बंदा दे रहा है, कोई दे रहा है, वो देखो है भाई, चीनी है बस। अथॉरिटी किसकी है? इमरान खान की। तो इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं? वो भी करेगा कुछ। आगे नीचे का अमला सही होगा तो आगे आएगा ना कुछ। जब अमला ही सही नहीं होगा तो क्या आएगा आगे? कौन अमले में कौन कौन है? सारी हैं ये। जहांगीर तरीन है, अब नाम आया था, वो बाहर है, पता नहीं इलाज करवाने गया, क्या करने गया। जो आता है वो इलाज कराने जा रहा है, बस ये नहीं पता भी करता क्या इलाज। पकड़ेगा कौन इनको? ये अल्लाह ही पकड़ेगा गर्दन से। बंदा कोई नहीं पकड़। चीनी ली है भाई? चीनी नहीं ली, है? क्यों लेनी नहीं है? लेनी तो है। फिर 80 रुपये किलो मिल रही है। तो वो तो गवर्नमेंट कह रही है, एक मिनट, गवर्नमेंट कह रही है 70 रुपए देनी है चीनी। अदालती फैसला है 70 रुपए चीनी, फिर 80 क्यों मिल रही है? तो ये दुकानदार क्या करेंगे? जैसे लाएंगे वैसे ही बेचेंगे ना। दुकानदारों की तो बात ही नहीं हो रही है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सस्ती चीनी अगर है तो सस्ती मुहैया करनी है, किसने करवानी है? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई? गवर्नमेंट देगी तो कोई चीज़ सस्ती मिलेगी ना। गवर्नमेंट नहीं दे रही। खाना पूरी कर रही है, बस बात खत्म हो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाल है? सलाम। ठीक है, शुक्र अल्लाह का जनाब। हाँ जी, चीनी की बात हो रही है, चीनी नहीं मिल रही है और जहाँ से मिल रही है तो वहाँ पे 80-50। इंतजामिया फुल फेल है।
अगर गवर्नमेंट ने सस्ती की है लेकिन आगे अवाम में तक नहीं रसाई है। मंडी से आती है, मंडी वाले कहते हैं चीनी महंगी है, ये पॉइंट है, ये point ठीक है, है। बिल्कुल ठीक है। मजिस्ट्रेट आता है वो कहता है जी हमने कहा जी 70 रुपये बेचनी, 70 बेचो, हमें नहीं पता आपको मंडी से क्या रेट मिले। फार्मूला क्या होना चाहिए आप मुझे समझ गवर्नमेंट को चाहिए ना कि अपना सेल पॉइंट बनाए जहाँ से ये जाके सारे मार्केट से परचेज सेल करें। पॉइंट तो है ना यूटिलिटी स्टोर, वहाँ पे तो चीनी गायब है। सेल पॉइंट तो है ना, चीनी है ना आटा है ना गंद आइल है, कोई चीज भी नहीं है ये वहाँ। कैसी मैनेजमेंट है फिर? आम आपकी जेबों से कोई भी पैसा निकालता रहे, गवर्नमेंट ने खुली इजाजत दे दी सबको। तो ये गलत बात है ना। हाँ। हम तो इमरान खान को सपोर्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल सपोर्ट नहीं भाई करेंगे। इधर आए क्या करते हैं? कुछ नहीं करता। जॉब करते हैं? हाँ जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। मेरी बात सुन कोई बात नहीं। आपने वोट दिया, आपकी एक्सपेक्टेशंस है, आप बताएं ना इनको। किस चीज का बताएं, क्या बताएं? बताएं, पूछे गवर्नमेंट से क्या क्या government पूछे? कह रही है? गवर्नमेंट मेरी मातहत है, मैं खुद पहले आपको ठीक आपकी मातहत है, अपने आप को तो आप ठीक वोट करूं मैं। देखें, आप वोट देते हैं, कंट्रीब्यूशन क्या है इस कंट्री में की डेवलपमेंट में, इस कंट्री को बेहतर बनाने में मेरा हिस्सा क्या टैक्स देते हैं है? आप? सारे टैक्स देते हैं, देते रहे, देते हैं आप। मेरी बात सुन लेना, टैक्स देते हैं आप? फॉल्ट हमसे शुरू होता सुन है लेना, बेटा। हम तो आपके मसाइल सुन रहे हैं भाई। हाँ हाँ हमने तो दिखाने आगे तक। बेटा, पिछले 72 साल से कोई मसला हल हुआ है? आपस में खड़े हैं हम। वही तो कैसे होगा, हाँ ये बस सवाल है ना। वो असेंबली में सारे ये मसले हल करने हैं, ठीक है। हमें अपने मसले खुद हल करने पड़ेंगे, नहीं वो नहीं हल करेंगे। नहीं करेंगे वो बेटा यार, आपके वोटों से जा रहे हैं वो असेंबली में। हाँ तो हम वो हल नहीं करेंगे, वो अपने जो मसले प्रोटोकॉल मिलते हैं आपके वोटों से मिलते हैं ना। उनके अपने मसले बहुत ज्यादा हैं, पहले वो हल करेंगे या आपका और मेरा मसला हल करेंगे? सर जी, जब से नदीम कुरैशी बना था वो खुदा शुक्रिया करने आया था, उसके बाद अभी तक भी नहीं आया। अगर आप बता दो कभी आया हो दोबारा। जमादारों का वो कहते हैं इमरान खान सफाई करेगा। ये देखो कितना गंद, देखो आप कैमरा मारो, आपको नजर है गंद बड़ा। सबसे बड़ा कोरोना यही है। ये रश का क्या कोरोना है मुझे बताओ आप, इसका क्या कोरोना है? ये इतने बंदे खड़े हैं, इनका कोरोना है। ये गंद 4-4 दिन नहीं उठता। वो देखो गंद पड़ा कितना, 5 दिनों का गंद पड़ा था, कल लेके गए आए फिर वैसे ही गंद पड़ा है। सफाई सिस्टम ठीक नहीं हुआ, सफाई है नहीं। सिस्टम ठीक। सिस्टम सही नहीं। देखना, जो चीज़ सस्ती हुई है वो मार्केट से गायब हो गई। पेट्रोल सस्ता हुआ, पेट्रोल खत्म हो गया। इसका मतलब कि इनकी मैनेजमेंट नहीं है। इनके पॉइंट की बात है कि जो चीज़ सस्ती हो रही है वो मार्केट से गायब हो रही है और कहाँ जा रही है। क्या गवर्नमेंट को इतना भी नहीं पता कि उसके मातहत इदारे क्या कर रहे हैं और मातहत इदारों को क्या करना चाहिए? तो गवर्नमेंट फिर क्या कर रही है? किस लिए हुक्मरान इस वक्त बड़ी बड़ी सीटों पर उनको अख्तियारात अवाम ने दिए है, वो अख्तियारात कब इस्तेमाल करेंगे? जब अवाम इस वक्त इन सारी मुश्किलात से दो चार अवाम जब और ज़्यादा पिस जाएगी तब शायद इन्हें याद आएगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद और अवाम से पूछेंगे कि चीनी गायब हो जाती है, पेट्रोल गायब हो जाता है, आटा गायब हो जाता है, कभी बिजली रात को नहीं आ रही है। तो ये सारी सिस्टम को ठीक कौन करेगा और कैसे ठीक होगा? एक जमादार भी गायब हो जाता है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं पूछता हूँ ये जमादार वाली स्टोरी क्या है, क्योंकि जमादार तो कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन का काम है और एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है। एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी ब्रेक से पहले कि जो चीज़ सस्ती होती है, जो आसान होती है, आवाम के लिए वो गायब हो जाती है। पेट्रोल आसान हुआ, सस्ता हुआ, आवाम के लिए गायब हो गया। चीनी के सस्ते होने के हुक्म नामे जारी हुए, लेकिन चीनी भी इस वक्त मार्केट से गायब है। बकौल दुकानदार के पीछे से चीनी आ नहीं रही है, 70 रुपये कहीं मिल नहीं रही है, तो वो कैसे 70 रुपये बेच सकते हैं? इसलिए उन्होंने चीनी रखनी छोड़ दी। लेकिन इन सारी खराबियों में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आवाम तक अगर रिलीफ दिया है तो उसको पहुंचाए भी। वैसे तो इस गवर्नमेंट में बहुत कम रिलीफ ही दिए हैं आवाम को। मौजूदा बजट हो गया, उसके अंदर अगर देखा जाए या फिर कोई भी ऐसी बात हो तो कम रिलीफ देने वाली हुकूमत वो रिलीफ आवाम तक कैसे पहुंचाएगी, एक बड़ा सवाल है। तो क्या समझते हैं, गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है? हम 1 रुपए का रिलीफ नहीं दे रही। तो पेट्रोल सस्ता कर दिया ना, पेट्रोल सस्ता कर दिया, मिलता नहीं है। चीनी सस्ती कर दी, नहीं मिलती। लॉकडाउन 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 2.5 महीने हो गए हैं। ये खान साहब धरने के अंदर बिल जलाते थे। अब मेरा बिजली का बिल 6,000 रुपए का बिल आया, घर का 1 महीने का 6,000 रुपए। चलाते होंगे ना आप? कुछ नहीं, एसी रोटी पूरी नहीं होती, एसी क्या करें? रक्षा ड्राइवर हूँ, रक्षा ड्राइवर एसी चलाता है। ये मेरे पास चाबी है, रक्षा ड्राइवर हूँ। कैसे भर रहे हैं बिल फिर? कैसे भरेंगे? खुदकशी करेंगे और क्या करेंगे? यार ये किसकी जिम्मेदारी है आपको रिलीफ देना? ये हुकूमत की जिम्मेवारी है, हमें रिलीफ दें। आप दुनिया जान की इमदाद ले रहे हैं, हमें 1 रुपया नहीं देते।
एक मुल्क का था बादशाह, एक मुल्क का बादशाह था, उसने वजीर को कहा कि वजीर जो इधर से गुजरे उसकी तलाशी करो। तलाशी शुरू हो गई। बादशाह सलामत ने कहा हाँ भाई रिपोर्ट पेश कर। उसने कहा जनाब तलाशी लिए, बोला कोई नहीं। उसने कहा अच्छा। उन्होंने कहा कल से इनके 5-5 खल्ले मारो और तलाशी लो। 5-5 खल्ले मार दिए, तलाशी ले ली। अगले दिन रिपोर्ट पेश करी। उन्हें वजीर को कहा हाँ भाई वजीर रिपोर्ट पेश कर। उन्हें सर 5 खल्ले भी मारे हैं, तलाशी भी लिए, बोला कोई नहीं। आगे समझ। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा बात सुनो, अब इनके 10-10 खल्ले मारो और तलाशी लो। 10-10 खल्ले मार दिए, तलाशी ले ली, बंदे बैठ गए। उन्होंने कहा वजीर हमारी बादशाह सलामत से बात करो, हमारा कोई मुतालबा है। उन्होंने कहा आओ दरबार आलिया में। दरबार आलिया में ले गए। उन्होंने कहा हाँ भाई वजीर ये क्या हजूम है। उन्होंने कहा सर ये वो बंदे हैं जिन्होंने 10-10 खल्ले खाए हैं और तलाशी ली है, आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा ले आओ दरबार आलियों में। उन्होंने कहा फरियादियों तुम्हारी क्या फरियाद है। उन्होंने कहा खल्ले मारने वाले बंदे बढ़ाओ, हमें देर बहुत हो जाती है। तो आवाम को समझ नहीं आ रही है। आगे समझ। सही है, भाई खल्ले मारने वाले बंदे बढ़ाओ, हमें देर बहुत हो जाती है। अब हम खल्ले भी खा रहे हैं, बिजली के बिल भी भर रहे हैं। हमारे इमरान खान साहब धरने में बिल जलाते थे कि ये गरीब आदमी को बिल आए, ये कहाँ से अफोर्ड करेगा। अब मुझे बताओ, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं अपने बच्चों की रोजी करूँ, कारोबार वो है कि कोई हालात नहीं है। दुकानदार रो रहे हैं, बाजारों के अंदर रश लगे पड़े हैं, कोरोना कोरोना क्या कोरोना। है, कैसे हो गया, हाल आपका करे, रिलीफ कैसे मिलेगा। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे से हर बीमारी दूर रहेगी। ये इन्होंने कारोबार बना रखा। लेकिन एहतियात करनी है, एहतियात करनी है। मास्क पहने हो ना, बहुत अच्छी बात है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। बिजली के बिलों के हवाले से तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि लॉकडाउन में सबको बिल माफ हो जाएंगे, फिर आप कह रहे हैं 6000 आ गया। पहला बिल आया 0, ऊपर लिखा हुआ था 2200 ना भरो। दूसरा बिल आ गया 5400 रुपए का। उन्हें क्या बिल नहीं भरोगे तो 600 रुपये जुर्माना है और आपका मीटर काट दिया जाएगा। वो किधर गए, वो दावे किधर गए। गरीब आदमी को एक ही दफ़ा जहर दे के मार दो, जान छूट जाएगी। और मैं माशाल्लाह बच्चों वाला हूँ, 7-8 मेरे बच्चे हैं। मैं रिक्शा चलाता हूँ, 200-300 रुपये, 200-300 रुपये बताओ घर चलता है। अच्छा, इसका हल क्या है। इसका हल ये है कि हमारे वजीर आजम साहब को चाहिए को हमारा ख्याल करें। तो ख्याल नहीं कर रहे वो। क्या ख्याल हो रहा है। सस्ती कर दी, पेट्रोल सस्ता मिल कर नहीं दिया। रहा। पेट्रोल पंप पे चले जाओ, रश लगा रहता है। क्या हो क्या वो कहते हैं कि जी 50 रुपए 50 का तेल डालेंगे और नहीं डालेंगे। मैनेजमेंट अल्लाह इनको नेक हदायत है, हम तो यही दुआ करेंगे। इनकी मैनेजमेंट सारी नीचे खराब है, जितनी भी नीचे मैनेजमेंट है। करप्ट है या खराब है। हाँ जी, इंतजामिया कोई काम एक बात बताएं जी। हाँ जी, बिल ओहो, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर। तो ये करप्शन और मैनेजमेंट दोनों बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, कितना बिल आया जी ये देखो कितना है। ये 5400। हाँ ठीक है। मियाँ बीवी और एक बेटा, 3 मरले के मकान में किराए पे रहता हूँ, मजदूर हूँ। इसकी फोटो बना के सेंड कर दो ना उसको, जो बिल फाड़ता, जो बिल जलाता था। 5418 रुपए का ये बिल आया हुआ है। नोट करो ना इसको, ये कॉपी करो। दिखाएं, ये दिखाएं जरा। ये कितने लोग हैं। 3 मियाँ बीवी और एक बेटा। तो कैसे भरेंगे अब ये कैसे भरना, आप बताएं कैसे भरेंगे, आप बताएं। नहीं शर्म आ रही है, आप जैसे बंदों को इतना बिल भेज रहे हैं। ये उस तक कहाँ पे चाहें, ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हैं। हाँ, तो इतना गुजारा हो जाता कि बिल भी इतना भर दें आप। ये पकड़ के इधर उधर रिश्तेदारों से। तो कितने घर में कितने चीजें हैं जो चलाते हैं आप। एसी एक शैसी है? फ्रिज है, एक फ्रिज है, हाँ। एक पंखा है। अच्छा, 2 उसका बिल ये आया। 2 लाइटें हैं। अच्छा, उसका बिल ये आया 5400। हाँ, ये उसका है 1400 नहीं 5418 है। 5418। हाँ जी। 5418 रुपए आए हैं। ये पहले 2-3 महीने आता रहा 300। क्या हो क्या रहा है सर, हो क्या रहा है। ये बदमाशी हो रही है और क्या हो रहा है, लूट मार हो रही है। कोई पकड़ने वाले, इनके बदमाशी रोकने वाला कोई नहीं। कहते थे उसको क्या, यू टर्न, ये यू टर्न ही, ये अबाउट टर्न है। हाँ, ये राउंड अबाउट है। राउंड हाँ जी। अच्छा, ये पूरा ये का पूरा कहता घूमता था है। कि मैं गरीब को उठा के ऊपर लेके जाऊंगा और अल्लाह की मेहरबानी से ये लेके जा रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं मैं ठीक कर रहा हूँ, आप परेशान ना होकर ठीक कर रहा हूँ। क्योंकि वो इतना गरीब है ना, 1-2 लाख से उसका गुजारा है, उसने अपनी तनख्वाह 8 लाख कर ली है। और अवाम की इनकम बढ़ी। हाँ? अवाम की आपकी बहुत इनकम बड़ी, बहुत बड़ी है। अवाम की इनकम क्या बढ़ेगी। मुश्किल हो रहे हैं। आप मेरा ख्याल के पढ़े लिखे हैं, आपको नौकरी मिली, 1 करोड़ नौकरी कहाँ है, किधर के वो
जो याद है वो बातें? याद है? सबको याद है, किसको याद नहीं? लेकिन बड़े लोग कमा भी गए हैं इस दौर में। चीनी वाले कमा गए, आटे वाले। वही बड़े जिन्होंने जहाज दिए सरे कराई वही फायदा उठाएंगे, तेरे मेरे वर्ग का क्या करेगा? कोई किसी ने तो कमाया ना, ये तो ना कहा ना आपकी जेबों से निकाल के कमा के भाग गए यहाँ से। हाँ जी, ऐसे करेंगे। कमाल है, वैसे कमाल है, 70 सालों से ही कमा रहे हैं। पाकिस्तान बनाया तब से यही सूरत हाल यही है। सूरत- अयूब खान के दौर में तरक्की हुई थी, उसने कर्जा लिया था, डैम बनाए थे, मंगला डैम, त्रिबिला डैम। अब क्या बनाए? उसके बाद मुझे कोई डैम बताओ। 19 माह में गवर्नमेंट ने 19 माह के दौरान 11,000 अरब रुपए का कर्जा लिया है। अल्लाह की इस मेहरबानी गवर्नमेंट से, अल्लाह की मेहरबानी से किया कुछ है? कुछ नजर आ रहा कुछ है? भी नहीं, हमें तो मौल के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। महंगाई हमारी कमाई यही है जी, हमारी हालत देख लो। जिन्होंने कमाया है उनकी हालत आपको पता है, एसी वाली गाड़ियां, हर चीज़ उनके पास है। हमारी कमाई यही है जी, शर्टों में, कपड़ों में। बाबे की हालत देख लो, हमारी देख लो, उनकी हालत भी आपको पता है जो कमा रहे हैं। हमने क्या कमाना है? हम एक तो एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं बताता हूँ। IPPs जो कि बिजली फराहम करने वाली कंपनियां हैं, 510 अरब रुपया कैसे कमा गई। और वो लोग जो कि वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द बैठे हैं, उनमें रज़ाक दाऊद साहब का, आबिद साहब का नाम जो है वो सर फहरिस्त है। और वो लोग इस वक्त मुशीर वज़ीर आज़म भी हैं और वही IPPs के मालिक भी हैं। और वही एक साल में 510 अरब रुपए जितनी अमाउंट अपनी जेब में बचत के नाम पे इन गरीबों की जेब से निकाल के खा लेते हैं। इसी पे बात होगी मज़ीद एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक गरीब मेरे साथ है जो कि अपनी रुदात सुना रहा है, रिक्शा ड्राइवर है। मुश्किल 300 रुपये दिहाड़ी वो कमा के घर के और बच्चों का पेट पालता है। उसको 5418 रुपये का लॉकडाउन के दौरान जब वो बैठा रहा घर में बगैर किसी काम के, बिल भेज दिया गया। स्टोरी ये आ रही है कि 510 अरब रुपये का स्कैम है, अरबों रुपए का स्कैम बन जाता है। और उन लोगों के साथ बनता है जो आपके राइट लेफ्ट बैठते हैं, इमरान खान साहब, यानी कि वो लोग जो कि IPPs के मालिक हैं। और IPPs को बिजली जो है वो ये बंदा जो अपनी जेब से ख़रीदता है। और महंगी बिजली ख़रीदने के बाद आप मुनाफा कमाएं, ये अवाम नहीं कहती आप अवाम से मुनाफा कमाएं, लेकिन PFA और दीगर जो टैक्सों के नाम पे आप लोगों की जेबें पिछले साल से खाली कर रहे हैं, वो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा लोगों को। और लोग ये भी देख रहे हैं कि आपके राइट लेफ्ट बैठने वाले अरबों रुपया कमा रहे हैं, 100 अरब रुपया कमा रहे हैं। 510 अरब रुपए का स्कैम अगर कोई कह भी रहा है तो उसके ऊपर तहकीक भी हो रही है। हम मानते हैं कि शायद उसमें कमी पेशी होगी, लेकिन उसमें दाल में काला ज़रूर है। तो ऐसे लोग जो कि इस वक्त रो रहे हैं और बिलबिला रहे हैं, इनकी जेबों से पैसा चोरी करने वाले कभी अल्लाह के आगे भी नहीं बचेंगे। और अवाम भी उन्हें बदवाएँ दे रही है अगर उन्होंने ऐसा किया। मैं फिर कहता हूँ कि हमारी नीयत पे शक नहीं है उनकी, लेकिन जो इल्ज़ाम लग रहे हैं अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ऐसे लोगों की बदवाएं लगेंगी इधर उनको। कोरोना पीट रहे हैं, उधर देखो बैंक में लाने लगी हुई, लगी हुई ना। सही है। ट्रेन क्या हुआ? इधर आ जाएं जी। हाँ जी, क्या हुआ जी? लोड शेडिंग। लाइट चली गई है, ऐसे जा रही है? जी जी। ये तो अभी कह रहे हैं आप इतने बिल भरते हैं फिर भी लाइट भी नहीं होती। लाइट नहीं होगी, बिल नहीं होंगे। लाइट भी नहीं है, बिल भरो, ये कैसा निज़ाम है ये यार? कहते हैं कि ये कोरोना है। कोरोना किधर है भाई? क्या चीज़ है कोरोना? बैंकों में लाने लगी है। नहीं, कोरोना है, ये देखें, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं। कोरोना है, मास्क पहनना है, एहतियात करना है हमने, ठीक है? एहतियात लाजमी है। एहतियात करने का मतलब ये नहीं है कि गरीब आदमी भाई ये जो पैसे कमा जाते हैं अरबों रुपया, इनको कोई पूछने वाला नहीं। और वो चेहरे जो कि हमें राइट लेफ्ट नज़र आते हैं बड़ी बड़ी शख्सियात के, वो बाख्तियार लोगों के जो कि खुद ही कमा रहे हैं और खुद ही हुकूमत का हिस्सा है, इसके ऊपर तो दाल में कुछ काला नहीं नज़र आता। हमें तो पता ये भी लगता है कि अल्लाह भी इनको नहीं पूछ रहा, हमसे ही अल्लाह ताला पूछ रहा है, गरीबों से इनसे नहीं पूछ रहा। अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम करेगा। देखो ना हमारी हालत देखो आप, इनके भी देख लो। 5 बजती है, हम ऐसे खड़े होते हैं दुकानों पे जैसे मंशियात भी हम बेच रहे हैं, हद तक कि हम बच्चों के लिए रिस्क कमा रहे हैं। 5 बजती है, ऐसे खड़े होते हैं जैसे सबसे बड़े चोर भी हम हैं। पुलिस वालों को हमारे पीछे कर दिया, भाई इनको पकड़ी आओ, जेलों में डाली आओ। 10-10 हज़ार पे जुर्माने लगा रहे हैं, 5-5 हज़ार ले रहे हैं, कोई पूछने वाला ये भी नहीं है।
हमारा कसूर क्या है? पुलिस का निजाम ठीक करने आए थे हम ये तो पुलिस का निजाम ठीक करने आए थे ये ठीक कर नहीं दिया हमें, गरीब लोगों को, हम बच्चों के लिए रोजी कमाते हैं। हाँ जी इन्होंने तो हद तो गुंडा बना दिया पुलिस को, रिश्वतें ली हैं लोगों को रोजाना। लॉकडाउन के हाँ, लॉकडाउन के दौरान 15 बंदे, वो 15-20 बंदे डेली के पकड़ता था। अल्लाह उसका खुदा बेड़ा गर्क करे, उसने 15-20 बंदों में से 4-5 के खिलाफ पर्चा देना बकाया। हाजिर नाजिर जान के कह रहे हो अल्लाह जानता है, इल्जाम ना लगाना अल्लाह जानता है, नहीं लगा रहा इल्ज़ाम। मैंने खुद देखा, उसने मेरे सामने बंदे छोड़े हैं। बंदे ने, हमारा दोस्त था जो छुट के आया, वो तरबूज लगाता है, तो वो जब छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, वो बाहर आया, माह रमज़ान की बात है, हमने कहा, पहले कह रहे जी पर्चा देंगे, कितने पैसे दे के आए हो? 5,000 रुपये दे के आया। अल्लाह जानता तरबूज वाला है, एक बंदा, वो बेचारा महीने में इतना कमाता सुने नहीं होगा। सुने बंदे ने जाके, उसने मुझे खुद आगे बाहर आके बताया 2 घंटे बाद, जब वो बाहर आया हम हैरान हो गए, यार ये आ कैसे गया। उसने कहा एक बंदा आया, कोई डोगर था, उनका कोई बंदा पकड़ा हुआ था। अच्छा उसने बाहर आके कहा कि यार हम, ओ भाई देख ले, मैं बंदा ले आया, सबसे पहले हमारा बंदा है जो बाहर आने वाला है। तो वो बंदा लेके आया ना, थोड़ी देर बाद और बंदे आने शुरू हो गए। मैं कहा यार किस तरह आ गया? कह रहा है एक बंदा आया, जब उन्होंने डोगर के बंदे को छोड़ा ना, उसने सच्चो ने कहा भाई जब इनको छोड़ रहे हो औरों को भी छोड़ो, जाओ। फिर उसने ऐलान किया अंदर हवालात में जाके, भाई जो 5-5 हज़ार रुपया दे सकता है ना, वो हाथ उठा ले। तो जिसने हाथ उठाया, उसने कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, परेशान होंगे। जिसने हाथ उठाया, 7-8 बंदे थे उसमें, उन्होंने 5-5 हज़ार ये पुलिस कर रही है। बकाया बंदों को छोड़ दिया। ये पुलिस ये कर रही है। गुंडे बने हुए हैं। खान साहब, ये अल्लाह पाक ने, आप अच्छे हो अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी हमारा ईमान है आप अच्छे हो, आपकी सोच भी अच्छी है, लेकिन ये 70 साल से माशरा बिगड़ा हुआ है। ये अल्लाह की पहले से भी बेड़ा गर्क हो गया। हाँ, ये पहले से बेड़ा गर्क इसलिए होगा ना, खान साहब तो बैठे हैं, उनको रिपोर्टें झूठी बन बन के मिल रही हैं जी, ये हो रहा है वो हो रहा है। ये तो अगर मीडिया ना होती तो शुरू से 70 साल से जुल्म है, ये जुल्म ना नज़र आता इनको, मतलब है बड़े जो हुक्मरान बैठे हैं। तो अब ये पुलिस भी इस वक्त जो है पूरी बदमाशी भाईजान मेरी बात सुनो, अल्लाह की निज़ाम कसम खराब कह रहा हूँ, अगर बंदा, आपकी मोटरसाइकिल भी पकड़ी गई है ना, आप वहाँ पे जाके पुलिस वाले से बात नहीं कर सकते डर की वजह से, वो आपको सीधा सीधा पड़ेगा, ओए ओए करके तो वो बात करते हैं थाने में। गरीब निजाम आदमी ठीक नहीं हुआ, नहीं होगा, नहीं कर सकते आपसे, नहीं ओए होगा। करके बात ही नहीं कर सकते वो, नहीं करते, आपकी रिस्पेक्ट उन पे करते लाजिम है। हैं, करते हैं फिर भी क्या करते हैं? बिल्कुल करते हैं। लाइट नहीं आई। ये वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद साहब का इलाका है। गल्ला मंडी में मैं कल 3 घंटे मुसलसल फिरता रहा हूँ। 7650 रुपये चीनी का रेट है। अब हम गरीब दुकान मुल्तान गल्ला मंडी में इस टाइम सबको पता है, तमाम अफसरान को सबको पता है, मगर उसके बावजूद हम लोग क्या लेके आए यहाँ बेचे। यहाँ आके मजिस्ट्रेट वगैरह ऐसे हमें पढ़ते हैं जैसे हम मंशियात बेच रहे हैं। मतलब एक मंडी का रेट जो है वो अगर बेचें तो मजिस्ट्रेट पकड़ता है, ठीक है ना, और दिल करता है कि बेचना है, लेकिन पीछे से चीनी नहीं। अब क्या करें, आटे का रेट इस टाइम मौजूदा 1010 रुपये रेट है, गवर्नमेंट कहती है 805 रुपये बेचे। अब हम क्या करें, क्या हमें रिलीफ दे रही है? कैसे ठीक होगा? ये कैसे ठीक होगा? ये सिस्टम को सही करें सारा, खान साहब पूरा सिस्टम चलें, पंखा करें जी, पंखा। और ये जो ये जी आपने दोबारा लगा दिया लोगों को दोबारा पंखों पे, और ये पंखा मुझे याद है कि 2 साल पहले ख़त्म हो गया था, और फिर आप कहते हैं कि वो चोर हैं। वो चोर थे पहले वाले चोर थे। पहले वालों के दौरान हुकूमत तो सारे जो चोर जो हैं उस वक्त रिलीफ तो था, आवाम तो खुशहाल थी, इतने कशीदा हालात तो नहीं थे। ये बीज सारे उन्हीं के बोए हुए हैं। ये शुरू से 70 साल से माशरा ख़राब है। अब जो लोग, ये सिर्फ पाकिस्तान में कोई रिलीफ है तो सरकारी मुलाजिम को है, या जिसके पास पैसा है वो पैसे से अपनी चीज़ पैसे से ख़रीद के अपना इन्वेस्ट करता है, सब कुछ करता है, फिर वो पैसा कमाता है। और ये जो वापडा वाले हैं, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, इनकी 1.5-2 पूछे ना, गवर्नमेंट का काम है यार, इख्तियारात आपने दिए उनको। देखो गवर्नमेंट का काम नहीं इनसे पूछे। गवर्नमेंट का काम है, अवाम का भी काम है। गवर्नमेंट का काम है। अगर कोई इदारे खराब है, पुलिस खराब है, किसने ठीक करना है उसको? बस ये करने वाले करेंगे भाई, सही। ये तो सबर करे पे बैठे नहीं मिल रही है 70 रुपए, सच्ची बताएं। 70 नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। 70 मिल रही है चीनी? नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। 80 रुपये, 80 रुपये, 80, 85 जो तो दाल लगा रहे हैं। और ये कसूर बेचने वालों का नहीं है, बेचने वालों का बिल्कुल नहीं है, चाहे कोई ये दुकानदार। 120 वाली मूंग की दाल इस वक्त पूछ के परेशान हो गया कि 10 दिन पहले उसका रेट जो था 80 रुपये पाव था, और वो अब थोड़ा 10 रुपये कम हुआ है, लेकिन कई दुकानों पे अभी भी 280 रुपये किलो ये मूंग की दाल मिल रही है। तो गरीब क्या खाएगा? आपने उससे जो है दाल भी जो है वो भी छीन ली है। गरीब के लिए दाल आसान हिस्सा था कि वो घर में पका लेता था। तो एक ब्रेक लेंगे जी, ये अवाम है, हम अवाम से पूछ रहे हैं,
आपकी कारकर्दगी के हवाले से, लेकिन कोई अच्छा साइन नहीं मिल रहा। लोग जो हैं वो सिस्टम की ख़राबी कह लें या इंतज़ामिया की ख़राबी कह लें, लेकिन लोग अपने रिलीफ को तरस रहे हैं। जो रिलीफ आप देते भी हैं वो भी नहीं मिलता, जो देना है वो तो अल्लाह के हवाले, वो तो पता नहीं कब मिलेगा। तो खैर हम तो अभी ये वाली बातें भी नहीं कर रहे कि 1 करोड़ नौकरियां देनी थी। साहब कोई आप जैसा मर्द आदमी आवे, कोई जो अल्लाह हुकूमत के अंदर आए, आप जैसा मर्द आए वो तो निजाम तो सही होगा। यहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं, खा रहे हैं। निजाम सही है जब होगा जब वक्त का इमाम। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब आवाम ऐसी बातें करती है तो हुक्मरानों को समझ जाना चाहिए, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी वाले भी नहीं बचे और बचना शायद आपने भी नहीं है। अगर अवामी फ़ैसले नहीं करेंगे, अवाम के हक़ में फ़ैसले नहीं करेंगे, अगर अवाम कुछ फ़ैसले करेंगे तो अवाम ऐसी घसीट के आपको बाहर निकालेगी। अल्लाह ना करे आप 5 साल पूरे करें और आप ही इस मुल्क की बेहतरी करें, लेकिन लग कुछ नहीं रहा। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं चीनी के हवाले से और चीनी मार्केट में जो हाल है आपको दिखा दिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक यूटिलिटी स्टोर के सामने। मुल्तान का ये बड़ा अहम 9 नंबर चुंगी पर कायम यूटिलिटी स्टोर है जहाँ पर चीनी होनी चाहिए। और अंदर जाके हम यूटिलिटी स्टोर से मालिक से पूछेंगे कि चीनी है या नहीं है। अंदर आ सकते हैं भाई? चीनी है? चीनी है? चीनी इधर आ जाना 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए इधर आ जाए। 1 मिनट इधर आ जाए, 1 मिनट आ जाए ना। ये यूटिलिटी स्टोर ही है ना, यहाँ पे जो भी चीज़ मिलेगी यूटिलिटी स्टोर के रेट्स पे मिलेगी ना। ये फ्रेंचाइज है, अभी हमें अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है उनकी तरफ से। 1 माह कब से नहीं आ रही है? तकरीबन 1 माह हो गया। 1 माह से नहीं आ रही। तो आपने कहाँ कंप्लेंट्स वगैरह की हैं? उन्हें बताया कि हमें चाहिए चीनी और चीनी नहीं? हाँ जी, कंप्लेंट्स भी किए, मैं उसे प्लान किया। अभी वो कह रहे हैं कि तकरीबन 3 से 4 दिन अभी मज़ीद दरकार है, फिर इंशाल्लाह। जो जिस रेट पे बंद हुई चीनी वो रेट क्या था? 68 का रेट था और उस पे आपने बंद की। ईद से कितने दिन बाद ये बंद हो गई? ईद के बाद सप्लाई नहीं आई, जो स्टॉक पड़ा था बस वही सेल किया। वो सेल हुआ, उसके बाद कोई supply उसके बाद सप्लाई नहीं आई। तो लगता है 2-3 दिन में आ जाएगी, या इससे पहले भी आपको कहा गया? कल से आटा सप्लाई शुरू हो गई है, कुछ स्टोर्स पे कल से अवेलेबिलिटी शुरू हो गई है। मे आटे भी का क्या रेट चल रहा है? 800 रुपये 20 kg के बैग। आपके पास मूंग की दाल है? मूंगी की दाल है, तो उसका क्या रेट है इस वक्त? किलो के हिसाब से? किलो के हिसाब से 180 रुपीज़। 180 रुपीज़ की मूंग की दाल है और मार्केट में वो 280 तक मिलती 260-280 रुपये ऐसे रेट है। है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। ये तो एक यूटिलिटी स्टोर था और हम एक और यूटिलिटी स्टोर जो कि 8 नंबर पर मौजूद है, वहाँ भी जाकर इसी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे कि वाकई में चीनी जो है वो मिल भी रही है या नहीं मिल रही, क्योंकि ये एक फ्रेंचाइज़ है और फ्रेंचाइज़ पर चीनी नहीं है। फ्रेंचाइज़ के मुताबिक जो चीनी है वो ईद के बाद से अब तक आई नहीं है। वज़ीर आज़म साहब शायद मीटिंग्स करते हैं, लेकिन हल शायद उसका अभी तक समझ नहीं आ रहा। तो आगे जाएंगे, आवाम की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके हवाले से आगाह करेंगे उन लोगों को जो कि बाख्तियार हैं और जो कि इन चीज़ों के हवाले से तमाम तर चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये बेहतरी कब आएगी? क्या इंतज़ामिया सुस्त रवि का शिकार है या हुकूमत या फिर कोई अदारा? तो इसके हवाले से ज़रूर लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद से अब तक जहाँ पर मार्केट में चीनी सस्ती होनी चाहिए थी वो सस्ती नहीं है, और जो सस्ती चीनी जहाँ से मिल भी रही थी वो गायब हो गई है, जैसे पेट्रोल गायब हुआ। एक और स्टोर पे चलिएगा, मेरे साथ रहिए जी। नाज़रीन, एक और स्टोर पे हम इस वक्त मौजूद हैं जो कि 8 नंबर चुंगी पे मुल्तान का ना सिर्फ बड़ा स्टोर है यूटिलिटी स्टोर, बल्कि जनूबी पंजाब का भी सबसे बड़ा यूटिलिटी स्टोर ये कहलाता है। तो यहाँ से भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है। चीनी मिल रही है? नहीं चीनी कब से नहीं आ रही? कब से नहीं आ रही सर चीनी? वो इंतजार से बैठे हैं सर। उधर से म्यार और बचत एक साथ, बचत भी है म्यार भी है माशाल्लाह, लेकिन चीनी नहीं है। चीनी बस आ जाएगी 1-2 दिन में इंशाल्लाह। इससे बाद से स्टॉक नहीं आए, लोग इस वक्त मार्केट में जा रहे हैं, वहाँ 85 रुपये किलो है, यहाँ अगर रिलीफ था तो यहाँ ख़त्म हो गया। ये तो गवर्नमेंट का मसला ना, हमारा तो नहीं है, लेकिन आ जाएगी 1-2 दिन में पिछली बार उन्हें रिक्वेस्ट किया आपने, क्योंकि ईद से ख़त्म है चीनी। नहीं ईद पे तो थी चीनी, ईद के बाद ही है ना, ईद के बाद भी आती रही है, तकरीबन 3-4 दिन हो गए खत्म। स्टोर्स पे मैं पहले भी गया हूँ, वो कहते हैं ईद के बाद हमें नहीं मिली। नहीं हमारे पास तो ईद के बाद भी आती। कब से मतलब कब से नहीं? मेरे पास तो 3-4 दिन हो गए खत्म हुए, 3-4 दिन। सिर्फ रेट का प्रॉब्लम था, वो मसला हल हो गया, इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएगी। चलो शुक्रिया, थैंक यू। आए जी, ज़रा बाहर कस्टमर हैं उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ पे
जो बाहर एक पोस्टर मैंने देखा था, आपको भी मैं दिखाता हूँ। चीनी, आटा, दालें, चावल, घी, खसूसी रिलीफ पैकेज है। हाँ जी, चीज़ लेने आए हैं, क्या लेने आए? सर चीनी लेने आए थे, चीनी है ही नहीं। वो 15-20 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, कह रहे नहीं है चीनी। कितनी दूर से आते हैं? सर समीजाबाद से आए हैं। समीजाबाद तो 8-10 किलोमीटर दूर है। जी जी सर। इतना तो पेट्रोल लग जाता होगा। सर क्या करें, गरीब आदमी है, कह रहे हैं 70 रुपये किलो है, लेकिन हाँ, वो तो मार्केट में 70 रुपये किलो है। नहीं सर 80-85 रुपये है। 80-85 मिल रही है जी सर, मार्केट से। जी जी। गवर्नमेंट तो कह रही है 70 दें जी। वो सर कह रहे हैं लेकिन है नहीं, सिर्फ बातें कर रहे हैं 6 महीने से। यहाँ भी नहीं है। आटा चीनी में सिर्फ लूटा जा रहा है आवाम को 6 महीने से। पेट्रोल सस्ता होता है वो गायब हो जाता है, चीनी सस्ती होती है वो गायब हो जाता है। सर 15 दिन पेट्रोल के लिए खपते रहे हैं, उसके बाद अब ये चीनी आटे के लिए फिर वही मामला है। क्या रही गवर्नमेंट? कुछ भी नहीं कर रही सर। इमरान खान साहब को कुछ समझ आ रही है? नहीं सर, बस टाइम पास कर रहे हैं। हमारे साथ गौर रहमान है, एक अरसे से मुल्तान की पार्लियामेंट की बीट करते हैं। मेरा मतलब है कि कमिश्नर ऑफिस से वाबस्ता है और कमिश्नर ऑफिस में जो मीटिंग्स होती हैं उसके फैसलों पे बारीकी से नज़र रखते हैं आप। तो चल क्या रहा है गौर? वहाँ इस वक्त हम मार्केट में जा रहे हैं, वहाँ परेशान है, यूटिलिटी स्टोर पे चल क्या रहा है, इंतज़ामिया क्या कर रही है? बिल्कुल मोहसिन, 3 बुनियादी चीज़ें होती हैं। अगर देख लिया जाए तो इस टाइम 3 बहरान बेवक्त चल रहे हैं, जिसमें पेट्रोल का बहरान, चीनी का बहरान और आटे का बहरान। पीछे रह क्या जाता है? आटे का भी बहरान कह रहे हैं? आटे का भी बहरान है। लोग महंगा आटा ख़रीदने पर मजबूर हैं। जो हुकूमत की जानिब से आटा लोगों को दिया जा रहा है वो क्वालिटी इंतहाई लो क्वालिटी का है, वो इस्तेमाल के लायक ही नहीं है। इसके साथ साथ जो अगर उस दीगर दुकानों से लिया जाए जो अच्छी क्वालिटी का, तो वो महंगा है। वो तकरीबन 1000 से ऊपर उसका रेट है। 1100 रुपये का थैला मिलेगा आपको 20। चीनी की स्टोरी कब से आप कवर कर रहे हैं? कितना अरसा हो गया, क्यों नहीं आ रही चीनी? बिल्कुल, ये ईद से पहले जब से देख रहे हैं कि हमने ये बुरान चीनी का देखने में आ रहा है। आपने यूटिलिटी स्टोर पे गए, यहाँ की ये सूरत हाल है। अब आपको थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेशन की कहानी हम सुनाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ये है, हमारे पास प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मौजूद हैं, लेकिन उनकी ज़्यादा है। हाँ, 100 से ज़ायद ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है। उनकी कारकर्दगी का अंदाज़ा आप इस अंदाज से लगा लें कि इजलास में हम जाते हैं, हमारे सामने होता है, उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाता है, तो एक कागजी अटेंडेंस लगाने के बराबर जो है वो कार्रवाई करते हैं। कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, डीसी, कमिश्नर, इतनी बड़ी अथॉरिटीज़ हैं, कोई उनकी भी नहीं सुनता बेचारों की। बिल्कुल, 5000 रुपये का फ़ाइन, 10,000 रुपये का फ़ाइन, ये भी उन दुकानदारों को होता है जो परचून में जिनको मिल ही महंगी रही है। अभी तक हमारी मार्केट कमेटी की जानिब से जहां गला मंडी में, जहां से पंजाब के जो दीगर शहर हैं जनूबी पंजाब के, वहां पे सप्लाई की जाती है, कोई कार्रवाई देखने में आई है। अफसरान ठंडे कमरों में बैठे हैं, इजलास होते हैं, इजलास रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं, लेकिन ये काम है आवाम को रिलीफ देनी है। आपने फील्ड में आकर, फील्ड में निकलने के लिए कोई तैयार दिखाई नहीं देता। जब तक ये फील्ड में नहीं निकलेंगे, आवाम को इसी तरह से महंगी चीनी भी मिलेगी, पेट्रोल के लिए भी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा और आटा भी इन्हें इसी तरह से नहीं मिलेगा। और इसका हल क्या है? गवर्नमेंट की नाअहली कहेंगे इसको, इंतज़ामिया की नाअहली कहेंगे, या फिर अवाम का कोई फॉल्ट है? क्या वजह क्या है? एक बुरान ख़त्म नहीं होता, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, एक के बाद एक हम बुरानों पे प्रोग्राम कर करके थक गए, यकीन माने। मोहसिन, बिल्कुल वफाक के हवाले से अगर बात की जाए तो वफाक के हवाले से अच्छे फैसले भी हुए हैं। पेट्रोल की हमने पिछले 3 माह का आप रिकॉर्ड निकाल लें तो पेट्रोल जो पिछले 10 साल की कम तरीन सतह पर भी आया है। मट्टी का तेल 35 रुपये लीटर में फ़रोख्त किया जा रहा है। वफाकी इदारा ना ये तो। हाँ, ये देखिए हुकूमत ने कम तो कर दी है, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करना भूल गई। वफाक ने यूटिलिटी स्टोर्स के साथ मामलात तय करने थे, लेकिन उन्हें एक रेट तो बता दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद के 70 रुपये किलो में चीनी आपने फ़रोख्त कर दी। आपने वो रिपोर्ट भी पढ़ी जो चीनी वाली है, उसमें वो कहा गया है कि 63 रुपये कीमत होनी चाहिए। चले 70 कर दी। इस यूटिलिटी स्टोर में जो इन्वेस्टिगेशन सामने आ रही हैं कि 80 रुपये किलो चीनी लेके 10-12 रुपये रिलीफ जो है वो फिर शुगर मालकान को दे दिया, और उसके बाद अवाम को ये कहा गया कि आपको रिलीफ मिल रहा है और अवाम के पैसे फिर शुगर मिल वालों को दे दिए गए। ये नाअहली किसकी होगी फिर इस सारे में? नाअहली हमें इसमें इंतज़ामिया की नाअहली ज़्यादा दिखाई दे रही है। जो गवर्नमेंट या वफाकी कबीना अगर फैसले कर रही है तो उसको क्या समझते हैं? इंतज़ामिया जो है, फैसले हो रहे हैं, फैसले अवामी मफाद में हो रहे हैं, मुश्किल हालात में हो रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इंतज़ामिया। ये खुसूसी रिलीफ पैकेज 2020, 5 बुनियादी अशिया खुसूसी रियायत, ये पोस्टर लगाने का क्या फ़ायदा? ये तो गरीब के साथ मजाक कर रहे हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी हमने बात की, एक यहाँ कस्टमर आया हुआ तो वो कितने 8 से 10 किलोमीटर चलकर
रिलीफ के लिए यूटिलिटी स्टोर पर आता है। हम कहते हैं कि आपने चीनी सस्ती का कहा, तो आप यहाँ अपने जो इदारे हैं जिनका आपके पास मैकेनिज़्म है पूरा का पूरा, यूटिलिटी स्टोर्स हैं, वहाँ तो आवाम को रिलीफ दे दें। अगर आप कहते हैं हम दुकानों पे रिलीफ नहीं दे सकते, हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है, तो इसके लिए हल यही है वाहिद कि ज़िला इंतज़ामिया के जो अफसरान हैं और डिवीज़नल इंतज़ामिया के अफसरान हैं, इन्हें ठंडे कमरों से निकल कर आवाम में आना पड़ेगा। सारी जिम्मेदारी आप इंतज़ामिया पे डाल रहे हैं, उन्हें वफाक की कोई जिम्मेदारी नहीं? वफाक के ये फैसलों के मातहत है। जो चीनी नहीं आएगी तो कैसे इंश्योर करेंगे? जब चीनी पीछे से सस्ती नहीं होगी शुगर मिलों से, तो इंतज़ामिया कैसे इंश्योर करेगी? इसमें भी देखें, आज जो अभी नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी हुआ है कुछ देर कबल ही, उसमें कहा गया है कि तमाम जो डिवीज़न के कमिश्नर्स हैं वो अपने अपने अजला की जो शुगर मिल्स हैं वहाँ पर जाकर स्टॉक का जायज़ा लें, और जहाँ पर भी जो चीनी के हवाले से तरसील को रोका जा रहा है शुगर मिल्स की राय दुरुस्त है, ये फैसला पहले हो जाना हाँ, ये फैसला पहले होना चाहिए था, उनकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए थी शुगर मिल्स की। तो अब ये अच्छा फैसला आया है कि वहाँ से जो भी उनके पास स्टॉक मौजूद है, एक ऑर्डिनेंस भी पास किया गया है कुछ अर्सा कबल पंजाब में वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से। वो ऑर्डिनेंस यही था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जो है उसके डिप्टी कमिश्नर को इख्तियारात दिए गए थे, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को इख्तियारात दिए गए थे कि फौरी तौर पर जुर्माने किए जाएँ और उन्हें जेल भेजें। फिर वही कहानी, वही राम कहानी। शुक्रिया गौर, बहुत मेहरबानी आपकी। हम हमेशा चीज़ों को लिंगर ऑन करने के लिए कमेटियाँ बना देते हैं या फिर इस तरह की अहकामात जारी कर देते हैं, और लेकिन देर से आया सही आया, लेकिन आवाम को रिलीफ कब मिलेगा ये फ़ैसला अब आप पे छोड़ते हैं, क्योंकि हकीकत आपको दिखा दी है और फैसला भी अब आवाम को करना है। यह था जी आज का प्रोग्राम। अपने मेज़बान मौसमों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।